नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और एक नया पाम हमारे साथ आया हुआ है हमारे सामने। देखिए, इसको अगर एक नज़र करें तो एक एक चौकोर किस्म की हथेली आपको दिखाई देगी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और कर्म पे विश्वास करने वाले जातक होते हैं। और एक योद्धा किस्म की ये हथेली दिखाई दे रही है। इनके कामों में कोई भी कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जो है ये अपने काम के प्रति जुझारूपन इनके अंदर है। एक योद्धा किस्म की हथेली ये दिखाई दे रही है। हथेली में अगर देखिएगा तो एक सुंदर सी भाग्य रेखा पे भी हमारे सबसे पहले नजर आ रही है। देखिएगा, किसी जातक का, किसी व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, वो कैसी जिंदगी जिएगा, इसका फैसला उसकी ये भाग्य की लकीर करती है। जातक कैसा व्यापार करेगा, कैसी नौकरी करेगा, उसे कब कब सफलता या संघर्ष मिलेगा, इस तरह से जो है ये भाग्य रेखा तय करती है। और आपने हथेलियों में देखा होगा, किसी की भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से जाती है इस तरह से सीधी साफ, किसी की मणिबंध से जाती है और किसी जातक की इस तरह से शुक्र पर्वत से जाती है। और सबका अपना अपना महत्व होता है। और किसी की जीवन रेखा से शुरू होके जाती है और किसी किसी की दो दो भाग्य रेखाएं होती हैं। उन सब का अपना महत्व होता है, अपना उसका हिसाब किताब होता है। अब देखिएगा, प्रस्तुत हथेली में भाग्य रेखा कहाँ से जारी है, चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है इसका। और ये जो है हमारी जो बिजनेस रेखा है, इसको भी भाग्य रेखा कहते हैं। अगर जीवन रेखा से जो रेखा टच हो जाती है और किसी ये बुध पर्वत की ओर जाती है, ये भी भाग्य रेखा होती है। और कई लोग इसको कहते हैं व्यापार की रेखा। और इस तरह से ये यहाँ से चले जाए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी किस्म के होते हैं। हमारी हथेली में अगर इस तरह से मध्य भाग से ऊपर की ओर जाती है तो 32 साल के बाद भाग्योदय ये कराती है। मगर चंद्रमा के गुण आने से 42 से लेके 45वें साल के बीच में कभी भी व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है। और धन के मामले में बहुत अच्छा इनका रहने वाला है, बहुत सुंदर इनका रहने वाला है। और ये 2020 तो इनके लिए बहुत खासम खास है। मगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, रेखाएं अपनी जगह हैं और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी पड़ता है। अगर धन की रेखा की बात करें तो इस तरह से आपकी जीवन रेखा है, इस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा है, इस तरह से आपकी हृदय रेखा है। और ये एक अक्षर बन रहा है एम का अक्षर। अगर ऐसा एम का अक्षर किसी भी हथेली में बनता है तो सबसे पहले है कि भगवान की कृपा इन लोगों के ऊपर बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात है, ऐसे लोग 35 से लेके 55 की आयु तक बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और ये रेखा ये भी इंगित करती है कि ये धन में बढ़ोतरी तब ज़्यादा करते हैं जब इनकी शादी हो जाती है। अगर हम दूसरी तरह से देखें तो ये रेखा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तब जाके 35 से 55 तक की धन की स्थिति बहुत सुंदर रहती है। मगर खासकर भाग्य रेखा की अगर बात करें तो भाग्य रेखा के हिसाब से 42 से 45 के बीच कभी भी बहुत अच्छा इनका जो है भाग्योदय हो सकता है और धन के मामले में बहुत अच्छा चलने वाला है। पर हमें ग्रहों के ऊपर भी विचार करना चाहिए। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपकी हथेली के मिडिल के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं। इसमें भाग्य रेखा भी निकलती है और नौकरी का मालिक भी यही शनि होता है। और देखोगे यहाँ पे भाग्य रेखा को कई रेखाएं छोटी छोटी काट रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये वर्तमान की रेखाएं होती हैं, ये छोटी छोटी रेखाएं जो उभर के आती हैं। वर्तमान में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो,
अड़चनों का सामना करना पड़ता है और इनका जो प्रभाव रहता है कम से कम 6 से 8 महीने तक रहता है ज़्यादा। उसके बाद नॉर्मली आता जाता है। मैं शनि का बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। नौकरी हो, व्यवसाय हो, उसमें अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर इस तरह से यहाँ पे इस तरह का चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति दार्शनिक विचारों का होता है, बेहद ही अनुशासित होता है और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता भी होता है। धीरे धीरे उस क्षेत्र में जो है ये व्यक्ति खोज करता है, क्योंकि फिर इस पे बृहस्पति का प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो निश्चित ही एस्ट्रोलॉजी की ओर या रहस्यमय विद्याओं की ओर आपका झुकाव रहेगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इन्हीं चीज़ों से आपकी रोजी रोटी भी चल सकती है। फिलहाल देखा जाए तो आपका अगर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो अंगूठे को देखें, बिल्कुल इस खड़ा है और थोड़ा सा जो है इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी अच्छी ये बता रहा है। शुक्र का क्षेत्र देखें तो शुक्र का क्षेत्र इस तरह से अच्छा है, फूला हुआ है। भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा और कहीं न कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाएं हुआ, आपका व्यक्तित्व हुआ, ये चीज़ें अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी को भी अच्छा रखेगा। और इस तरह से रेखाएं अगर देखी जाए तो ये लग्जरियस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। अब बात करते हैं इस पोर्शन की। ये पोर्शन जो है काफ़ी दबा हुआ महसूस कर रहा है। तो वर्तमान में देखिएगा, अगर शुक्र जो है थोड़ा गड़बड़ होने लगता है तो मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में रहता है। दूसरी बात, अगर ये अपना प्रभाव ज़्यादा देता है शुक्र संबंधी, प्रजनन संबंधी और कहीं ना कहीं जो है पेट संबंधी परेशानियां ये दे सकता है, शुगर की परेशानी ये दे सकता है, शुक्र से संबंधित ये शारीरिक परेशानी, हेल्थ संबंधी परेशानी भी दे सकता है। अगर ऐसा है तो लिखिएगा, मैं इनका आपको बेहतर उपाय दे दूंगा। यहाँ पे जीवन रेखा का देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन रेखा सीधा यूँ आए तो थोड़ा ये उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि फिर कल्पना का द्योतक जो है उसका प्रभाव पड़ जाता है। चंद्रमा का अगर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति थोड़ा उतार चढ़ाव झेलता है, थोड़ा चिंतातुर भी माइंड रहता है। और अगर हम जो है मस्तिष्क रेखा की बात करें, बहुत सुंदर है, शार्प माइंड के है, बहुत सुंदर लंबी है, अच्छी यात्रा का भी मौका मिल सकता है आपको और मन से सुदृढ़ रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की। उंगली बहुत अच्छी है, गजब की है, बहुत सुंदर है, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर। और बृहस्पति का अगर पर्वत देखते हैं, बहुत सुंदर स्थिति में है और इस तरह से एक रेखा भी जा रही ऊपर, ये विदेश के योग भी बनाती है। खासकर अगर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा हो तो विदेश यात्रा भी होती है और निरंतर प्रगति, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी बनाती। ये रेखाएं हैं छोटी छोटी, ये अध्यात्म उन्नति को बताती है। व्यक्ति जो है अध्यात्म की और भी ज़्यादा झुकाव इसका होता है। अगर इसमें यहाँ पे देखा जाए, अगर वर्ग का निशान कहीं से बनता हुआ मुझे लग रहा है कि बन रहा होगा, अगर पूरा नहीं दिख रहा है, अगर ये वर्ग का निशान बन रहा है तो अपने क्षेत्र में व्यक्ति को टीचिंग की शक्ति बहुत अच्छी होती है। चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, मानी कारपेंटर का काम करता हो, जरूरी नहीं पढ़ा लिखा होगा, कारपेंटर का अगर काम करता है व्यक्ति और उसके हाथ में इस तरह का चिन्ह है तो उसमें वो अच्छी टीचिंग दे सकता है उस काम में। दूसरी बात, कार्य कुशलता हुई और प्रबंधन कुशलता हुई, ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत अच्छा रहता है और अपनी मेहनत और लगन के बल पे ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च पद की प्राप्ति करता है। उंगलियों को देखें, थोड़ा झुकाव जो है शनि की उंगली की ओर है, तो जीवन में खुशियों में थोड़ा सा कमी जो है देखने को मिलती जा रही है वर्तमान में। शनि की मैंने बात कर ली, सूर्य की हम बात करें, सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी है, हिम्मती स्वभाव होगा, यश और धन पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी रहेगी।
और सूर्य का अगर पर्वत देखते हैं तो काफ़ी विकसित अवस्था में, फैलाव अवस्था में है, मगर बीच में देखो सनलाइन भी बहुत अच्छी है, प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी है, धन भी अच्छा है। यहाँ पे देखें तो गंभीर स्वभाव को भी ये दर्शा रहा है, मगर यहाँ पे गड्ढा नुमा है। देखो वर्तमान में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। काम जितना बनना चाहिए, छोटा सा काम हो, बड़ा सा काम हो, बड़ा मुश्किल से जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है, या मेन काम जो होते हैं कहीं ना कहीं जो है अड़चन की अवस्था में फंस जाते हैं। नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आप जितना विस्तार काम को मिलना चाहिए वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। जितनी मेहनत चल रही है उस हिसाब से चीज़ें उठ के नहीं आ रहा है। उसका एकमात्र कारण होता है कि सूर्य को जो है मजबूत किया जाए। बहुत सुंदर उपाय दूंगा, विधि के अनुसार करिएगा, और भाग्य रेखा जिस तरह से है आपकी बहुत सुंदर, बहुत प्रबल हथेली में, बहुत धन देगी, निरंतर धन देगी। और एक बात है, अभी भी आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ऐसी स्थिति में रोज रहेंगे। और ऐसी रेखा अगर हो हथेली में, जब ये बुध का पर्वत मजबूत हो जाता है, जैसे ही बुध का पर्वत मजबूत हुआ, अपनी पुष्ट अवस्था में आ गया, व्यापार अगर कर रहे हो तो अचानक ही धन लाभ होगा, मगर इसका कोई समय नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आप जब बुध को मजबूत करेंगे तभी जो है अचानक धन लाभ की प्राप्ति निश्चित होगी, व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी आप व्यापार की ओर आएंगे, और व्यापार में आपको नौकरी से ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं बुध की ही, उंगली देखें तो थोड़ा छोटी है, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में, और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा ये कमी नज़र आ रही है। बुध का पर्वत देखें, बुध का पर्वत ऊपर की ओर दो रेखाएं जा रही हैं। अगर ये रेखाएं स्पष्ट होती हैं तो व्यक्ति एक दो भाषाओं का अच्छा खासा जानकार भी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदर है, मगर थोड़ा सा जो बात रखनी चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, खुलकर नहीं कह पाते हैं। वैसे योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं। और जहाँ तक बात करें अपने काम के लिए, उसके लिए थोड़ा मध्यम स्थिति में बुध दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल की हम बात करते हैं, बहुत सुंदर है, खूबसूरत पर्वत है, पराक्रमी होंगे, स्फूर्तिवान होंगे, शारीरिक ऊर्जा बहुत सुंदर है, दृढ़ निश्चयी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो साहसी होंगे। दृढ़ता और संतुलन होगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति से निपटने के लिए, उन परिस्थितियों को झेलने के लिए मन हमेशा अडिग रहेगा। हृदय रेखा देखें तो बृहस्पति जी का बहुत प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो आदर्शवादी व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं रहने वाला है। और एक बात आपकी हथेली देख के जरूर कहूँगा, अगर आप भगवान शंकर और माँ पार्वती का ध्यान करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा या तपस्या करें, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे ग्रह नक्षत्र अपनी आप अपनी जगह पे आएंगे, और आपको जो है सभी ग्रहों का प्रभाव आपके अंदर आएगा, और बहुत अच्छा परिणाम आने वाले टाइम में उसका मिलेगा। और देखिएगा, ये भाग्य रेखा ने अभी आपका कुछ नहीं किया तो 42वें से लेके 45वें के बीच बहुत धन आपके पास, धन के मामले में विशेषकर, और चीज़ के मामले में नहीं, धन के मामले में जो है ये बहुत लकी आपको बढ़ाएगी। और देखिएगा जब जीवन में धन आता है ना, तो 75%, 75% जिंदगी की समस्याएं हल हो जाती हैं। और देखिएगा 25% व्यक्ति खुद ब खुद हल कर लेता है, क्योंकि एक बहुत सहारा होता है। पैसा ही एक ऐसा मित्र होता है जिससे जो है व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाता है। वो
आपके पास और योग्यताएं हैं नहीं, ये नहीं कह सकता, मगर अगर आपके पास पैसों की योग्यता है तो बाकी योग्यताएं अपने आप बढ़ने लगती हैं। और कुलवान धनवान जो व्यक्ति होता है उसी को कुलवान लोग मानते हैं, और उसी व्यक्ति की समाज में जो है आज प्रतिष्ठा भी है, समाज में मान और सम्मान भी है, जिस व्यक्ति के पास जो है धन है। तो धन की स्थिति बहुत सुंदर आने वाले टाइम पे है। हाँ, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे निरंतर पड़ता है, तो ग्रहों के प्रभाव कुप्रभाव से बचने के लिए उसका जो उपाय दिया जाता है, वैज्ञानिक उपाय, सरल उपाय, छोटे छोटे उपाय, थोड़ा दिनचर्या बदलने वाला उपाय वो जरूर करना चाहिए, जिससे सूर्य विस्तार की अवस्था में आ जाए, विस्तार करे। थोड़ा जो शनि है थोड़ा सा हल्की अड़चन जो पैदा कर रही है, वो अड़चन जो है मिट जाए। बुध है जो अतुलनीय धन संपदा देता है, भौतिक सुख संसाधनों को देता है, वो थोड़ा पुष्ट हो जाए, और जो आपका व्यवसाय है वो चलने बैठ जाए अच्छे ढंग से। शुक्र का जो ये प्रभाव है, जो मानसिक परेशानियां देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति रखता है, वो जो है ठीक हो जाए। ये चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेगी। आपका चंद्रमा सभी ग्रहों से सबसे सुंदर, सबसे पुष्ट, अच्छा आपका चंद्रमा है। आप चंद्रमा के हिसाब से आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, पॉजिटिव सोच आपके अंदर होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ज्योतिष का और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के बारे में हमारी ज्योतिष की पुस्तकें कहती हैं, चंद्रमा मनसो जायतः, मानी चंद्रमा मन का अधिपति है, और जो मानव है ना उसका निर्माण ही मन से हुआ है, और जो मन का अवयव है वह है मानव। देखिए मन का ही तो पार्ट है ना मानव, इसीलिए मानव के जीवन में इस चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। और चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर 2/3 पानी है। ये चंद्रमा ने इन सबको प्रभावित करता है। यानी अगर हम बात करें तो आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है, और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इतना पावरफुल है ये चंद्रमा। बाकी रहा कितना, 30% ये ग्रह देखते हैं। तो इसीलिए आपका चंद्रमा खूब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो आपको घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। मणिबंध रेखाएं देखें, बहुत ही सुंदर मणिबंध रेखाएं हैं आपकी हथेली में, बहुत बढ़िया मणिबंध रेखाएं। ये निश्चित कहूँगा कि पूर्व जन्म के बहुत सुंदर कर्म आपने किए हुए हैं, और इस जन्म से वो 45वें वर्ष से निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा फायदा लाएंगे, बहुत सुंदर जो है आपके जीवन में ये बदलाव लाएंगे। अगर हथेली कहें, हथेली आपकी एक योद्धा किस्म की हथेली है, कर्म पे विश्वास करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। अगर भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा के हिसाब से बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, और कभी धन की आपके अंदर कमी नहीं रहने वाली है। वर्तमान की बात करें, थोड़ा सा अड़चन है, थोड़ा खर्चे भी ज़्यादा है, हल्की जो है अभाव की स्थिति भी है, थोड़ा सा जो है फैलाव जिस मात्रा में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जिस हिसाब से व्यवसाय को चलना चाहिए, जिस हिसाब से चीज़ों को उभर के आना चाहिए, जिस हिसाब से मेहनत चल रही है, उसका पूरा शरीर पूरा क्रेडिट अभी नहीं है। मगर अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें तो बहुत सुंदर समय 42 से 45 वर्ष के बीच बहुत सुंदर आ रहा है, उसके बाद निरंतर जो है चलने वाला है। अगर बात करें जैसे ही बुध पुष्ट हो जाता है तो जो आप व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फायदा उसमें दिखाई दे रहा है। अगर हम शुक्र की बात करें, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी दे रहा है, लग्जरियस लाइफ देगा आने वाले टाइम में, मगर थोड़ा सा ये शरीर संबंधी, मानसिक संबंधी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें, थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा।
अगर हम आपके इष्ट देवों की बात करें तो कहीं ना कहीं माँ पार्वती और माँ भगवान शिव आपके इष्ट देवता हैं। इनका जितना आशीर्वाद लेंगे जीवन में उतनी तरक्की मिलेगी। मणिबंध की बात करें, पूर्व जन्म के बहुत सुंदर कर्म किए हुए हैं, इस जन्म में 45 के बाद ये रेखाएं अपना बहुत अच्छा प्रभाव देंगी। चंद्रमा की बात करें, मन बहुत अच्छा है, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, तो जीवन में 70% मामलों में जो अपना प्रभाव रखता है वो ग्रह सबसे बेहतर आपका है। कुल मिला के देखें तो आपके जीवन में बहुत सुंदर पल भी हैं, थोड़ा मिश्रित है। कभी कभी जीवन उतार चढ़ाव से गुजरेगा, कभी धन के मात्रा में कमी रहेगी, कभी बढ़ोतरी रहेगी। और चाहे नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, इन अड़चनों के निकलने के बाद बहुत अच्छा फैलाव की स्थिति में आप जाएंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी आपके मन में कुछ रहता है तो निश्चित ही आप मुझे व्हाट्सअप करें, आप कॉल करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। साथ में जो है मैं बहुत ज़रूरी उपाय आपको भेज रहा हूं, वैज्ञानिक ढंग से दिए हुए विधि के अनुसार जरूर करिएगा, निश्चित ही जीवन में फायदा जरूर मिलेगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।